हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना भर्ती को लेकर एक नई योजना लॉन्च की है जिसकी घोषणा की हुई है। यह है अग्निपथ स्कीम। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है, उसमें क्या सेवा की शर्तें हैं, उसकी पात्रता क्या है, सेवा की अवधि क्या होगी, उसमें आपको कितनी वेतन मिलेंगे, पेंशन कितनी मिलेगी, ग्रेजुइटी कितनी मिलेगी और साथ में रिटायरमेंट के बाद आपको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, जॉब के दौरान आपको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर आप अग्निपथ स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पे हम गूगल क्रोम में ओपन करेंगे एक वेबसाइट और वहाँ पे हमें सारी डिटेल मिल जाएंगी एक साथ। तो ये मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन करता हूँ, फाइनेंस। ये मैंने यहाँ पर पहले से टाइप किया हुआ है, फाइनेंस की पाठशाला.com। की में आपको KEY टाइप करना है, आप इसे बाद में भी जाकर पढ़ सकेंगे। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर मैंने कल ही इसके बारे में लिखा हुआ है 17 जून 2022 को। तो अग्निपथ योजना क्या है? तो यह सशस्त्र सेना बलों में जो ऑफिसर्स रैंक के नीचे के पद हैं उन्हें भरे जाने के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की हुई है। सशस्त्र बल में कौन से आते हैं हमारे? आपके थल सेना है, नेवी है और वायु सेना है। इनका उद्देश्य है कि सेना बलों में, सशस्त्र बलों में युवा प्रोफाइल को ज़्यादा शामिल करेंगे और जो सेना बल है हमारे वो उसमें युवा ज़्यादा मात्रा में, जो एक सेना बलों का एवरेज एज निकाला जाता है वो युवा एज ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात औसत आयु सशस्त्र सेना बलों की 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। यह इनकी एक परिकल्पना है। बाकी काफ़ी तारीफ़ें की गई हैं इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा नहीं उस पर देखना है। हम लोग आगे देख लेते हैं कि उम्र की सीमा, हमें इस पर बात करनी है, पात्रता और इन सब चीज़ों पर। तो उम्र की सीमा इस योजना में शामिल होने के लिए आपकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर चूँकि 2 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो यहाँ पर रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो अभी वर्तमान आयु सीमा 21 वर्ष है अधिकतम, उसे बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है, सिर्फ इस भर्ती के लिए जो अभी आने वाली है लगभग 46,000 पद। तो इन पदों के लिए आपकी उम्र सीमा 23 वर्ष है, लेकिन इसके बाद जो भी भर्ती होंगी उसमें उम्र आपकी 21 वर्ष ही रहेगी। यहाँ पर जो भी नामांकन होगा शामिल होने के लिए वो ऑल इंडिया ऑल क्लास होगा, मतलब कोई रिजर्वेशन की बात जैसी इसमें शायद नहीं होगी। और जो भी आप पद भरेंगे वो स्टेट लेवल से आवेदन नहीं होंगे, एक साथ आएंगे, पूरे भारत के आएंगे। पहले क्या होते थे कि जो रैलीज निकाली जाती थी वो देखा जाता था कि जिस प्रदेश में निकाला जा रहा है लोकेशन तय हो जाता था, उस लोकेशन के हिसाब से आवेदन होते थे। शैक्षिक योग्यता, तो यहाँ पर आपकी जो भी पहले योग्यता थी, मान लीजिए जनरल ड्यूटी के लिए अगर हाई स्कूल है तो वो योग्यता आज भी वैसी ही है। कोई तकनीकी है तो वहाँ के लिए जो भी योग्यता रही हो, ITI किसी क्षेत्र में फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन, तो वो सारी चीज़ें अभी भी यथावत हैं। और चिकित्सा जो पात्रता है वो आपकी पहले की तरह ही रहेगी। आपको चिकित्सा मानदंडों को यहाँ पर पूरा करना होगा। चिकित्सा मानदंड मतलब मेडिकल आपका। चयन प्रक्रिया, तो इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी यहाँ पर एक सेंट्रलाइज आपका ऑनलाइन सिस्टम होगा, मतलब केंद्रीकृत, सिर्फ एक ही जगह से सारे आवेदन आएंगे और आपको वहाँ पर इनरोलमेंट कराना होगा। फिर जो भी रैलियाँ तय होंगी उस रैली में शामिल होना होगा। किसी ITI संस्थान में हो सकते हैं आपके इंटरव्यू हों, राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना के अनुसार कैंपस साक्षात्कार हो तो वहाँ पर आपको शामिल होना होगा। प्रशिक्षण, चयन के उपरांत आपको 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो अधिकतम होगा, और इसके बाद 3 वर्ष 6 माह ही आपको तैनाती मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि प्रशिक्षण आपका ऐसा होगा कि आपको भारत और चीन के
और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी तैनात किया जा सकेगा। वेतन एवं भत्तों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 साल के लिए सारे वेतन और मिलेंगे। भत्ते जो भी पहले मिलते रहे वो मिलते रहेंगे, उसे हम आगे देख लेंगे। तो प्रथम वर्ष में आपको वेतन मिलेगा 30,000 रुपये। इसमें से 21,000 रुपये आपको नकद आपके अकाउंट पे मिल जाएंगे। भत्तों को इसके अतिरिक्त जोड़ा जाएगा और प्लस 9,000 रुपये ये जो होंगे ये आपके वेतन के 30% अमाउंट हैं, ये आपके सेवानिधि फंड में चले जाएंगे और उतना ही अंशदान गवर्नमेंट भी देगी, केंद्र सरकार। दूसरे वर्ष में 33,000, तीसरे वर्ष में 36,500 और चौथे वर्ष में 40,000 आपको वेतन यहाँ पर मिलेगा। आगे और यहाँ पर जब आप 4 वर्ष बाद आपकी सेवा अवधि समाप्त हो जाएगी तो 5.02 लाख रुपए आपको मिलेंगे, उतना ही सरकार का अनुदान रहेगा और ब्याज सहित आपको 11.71 लाख रुपए यहाँ पर प्राप्त होंगे। सेवानिधि जो भी आपको एक मुश्त मिलेगी 11.71 लाख, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सबसे बड़ी चीज़ पेंशन एवं ग्रेजुटी। 4 वर्ष की सेवा समाप्त होने पर आपको ग्रेजुटी या पेंशन जैसी कोई भी लाभ नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आगे आप नियमित 15 वर्ष की सेवा फिर पाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे लाभ मिलेंगे। जीवन बीमा आपको 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा जब तक आपकी जॉब चलेगी, अर्थात 4 वर्ष के लिए। तो इस दौरान अगर आपको कुछ होता है तो 48 लाख रुपए तक आपको बीमा का लाभ आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। सुविधाएं जैसे पूर्व में जारी सुविधाएं थी वही मिलते रहेंगे। कैंटीन, मेडिकल, यूनिफॉर्म, ये भत्ते ये सारे मिलते रहेंगे। अवकाश सेवा के दौरान आपको प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश मिलेगा। सेवा अवधि के बाद आप क्या कर सकेंगे कि आपको यहाँ पर एक तो कहा गया है कि जब आपकी सेवा अवधि समाप्त हो जाएगी तो इसमें से जिस बैच में अगर किसी बैच में 46,000 लोगों को भर्ती किया जा रहा है तो उसके 25% लोगों को क्या फिर से नामांकित किया जा सकेगा कि वो आगे जाएं और ऑफिशियल रैंक या जो भी पद निर्धारित किए जाएंगे उसके लिए वो आवेदन कर सकेंगे। और इस दौरान उनका जो भी कार्य अवधि में परफॉर्मेंस रहा है उसको सारी चीज़ों को चेक के देखा जाता रहेगा और वो अगले 15 वर्ष की सेवा अवधि के लिए फिर से कार्य कर सकेंगे। बाकी जो 75% हैं उन्हें यहाँ पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि इसके बाद आप जो भी आपके राज्य सरकार में नौकरियां हैं जैसे पुलिस की हैं या केंद्र की CRPF है, CAPF है, आपके BSF है, तो इन सब में भी आपको वरीयता मिलेगी। बहुत से राज्य सरकारों ने कहा है कि जो भी अग्निवीर आएंगे उन्हें हम अपने यहाँ विभागों में नौकरी देने में वरीयता देंगे। महिलाएं इसमें महिलाएं शामिल हो सकती हैं अगर उस पद पर महिलाएं शामिल होती हों। तो ये जिस विभाग में जिसमें हो, वायुसेना में, थल सेना में, नेवी में, तो उसके अनुसार होगा। एक नज़र में तो सरकार ने अपने बारे में से बताया कि कैसे कैसे काम करेगा। ये युवा देश की सेवा करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। सशस्त्र बलों को युवा प्रोफाइल और ऊर्जावान लोग मिलेंगे। यहाँ पर अग्निवीरों के लिए आकर्षण वित्तीय पैकेज। तो सरकार का ये भी कहना है कि जो अग्निवीर हैं इन्हें 4 साल में 20 लाख रुपए तक की रकम प्राप्त होगी, तो इससे अपनी भावी योजना वो तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो युवा अग्निवीर होंगे, देखिए अग्निपथ योजना में जो भी शामिल होंगे उनको अग्निवीर ही कहा गया है, शायद ये जिक्र करना मैं भूल गया हूँ। तो ये इन्हें सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और कौशल और योग्यता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ये जो ट्रेंड होके जाएंगे तो सेना का जो लोकाचार है इसके साथ ये अनुशासित रहेंगे और समाज में ऐसे कुशल युवा उपलब्ध हो पाएंगे जो सेना के लोकाचार के साथ समाज में जा रहे हैं। और कार्यकाल के बाद लौटने के बाद इन्हें पुनः रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। तो ये जो बातें मैंने बताई दोस्तों, ये सारे सरकार के अपने जो उनके वेबसाइट से जानकारी मिली है और जो सोर्सेज से जानकारी मिली उसके आधार पर है। अभी इसमें क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी रोष है युवाओं में। तो उस पर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप लोग कमेंट करके
बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, या आप इस वीडियो संबंध में और किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं finance-ki-pathshala.com। तो इस पे आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स की मैक्सिमम जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में मैक्सिमम जानकारी मिल गई होगी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता कि स्कीम कैसी है, सही है या गलत। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग जॉब जब देखते हैं तो हम जॉब को एज ए सिक्योरिटी देखते हैं। पैसा तो हमें मिलता ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जॉब कम से कम 20 साल की हो, 15 से 20 साल, जिसमें हम कुछ पैसा अर्न कर सकें और फ्यूचर के लिए उसमें कुछ प्लानिंग कर सकें। और लगभग 20 साल में बहुत सारी जिम्मेदारियां, अगर यंग एज में आपको जॉब मिल जाती है तो आप पूरी भी कर लेते हैं। और गवर्नमेंट जॉब का क्रेज इसीलिए है कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी है कि आप अच्छे लंबे अवधि तक अपनी जॉब कर पाते हैं, रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। और सेना ही ऐसी जॉब थी जहाँ पर अभी भी पेंशन और ग्रेजुएटी की सुविधा उपलब्ध थी। बाकी तो विभागों में 1 जनवरी 2004 के बाद से केंद्र सरकार ने पेंशन की योजना बंद कर दी है। वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर अंशदायी पेंशन योजना शुरू कर दी है। तो जो सेना का एक क्रेज़ था पेंशन स्कीम को लेकर, अब वो भी शायद ख़त्म हो जाए। अभी ऑफिशियल पोस्ट पे तो वो चीज़ें हैं, लेकिन जो बड़ी मात्रा में सेना में जाने वाले कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं आपके जवान, सेलर्स या एयरमैन। तो ये सारी पोस्ट अब पेंशन विहीन हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है, कितना क्रेज जाता है इस चीज़ का। और इकोनॉमिकली तो नहीं कह सकते कि बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी। हाँ, अगर आपको देश सेवा का बड़ा क्रेज है, आप चाहते हैं कि चलो कुछ ही साल मुझे देश की सेवा करने का मौका मिले, तो आप इस स्कीम के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्कीम का एनालिसिस करूं, इसमें जो अच्छाइयां हैं, जो कमियां, उस पर डिटेल में बात करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं उसके डिटेल एनालिसिस पर बात करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, देखूंगा कि क्या चीज़ें अच्छी हैं जिनके साथ जाया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर सुधार हो जाए तो स्कीम बेहतर हो सकती है, या कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके कारण इस स्कीम को ख़राब कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।